स्मरण रहे, बाद किसी प्रकार का हो नकारात्मक होता है। आज चर्चा का मुद्दा है उत्तर प्रदेश पीसीएस के पाठ्यक्रम में परिवर्तन, उपजी दुविधाएँ, दूरंदेशिता की कमी और भविष्य के संकेत न होने जैसे मुद्दों का अध्ययन या चर्चा। तो पहले हम कुछ सीधी बातें आपको बताएंगे, फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस के पाठ्यक्रम में होने वाले परिवर्तनों का लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद इस परिवर्तन का उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों पे क्या प्रभाव पड़ा उसकी चर्चा बताएंगे और सरकार की कुछ जिम्मेदारियों को भी तय करेंगे निवेदन के रूप में। तो पहले सीधी चर्चा कर लें। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस एज इट इज है। मुख्य परीक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है सिवाय इसके कि ऑप्शनल पेपर की जगह पे पेपर नंबर 5 और 6 जोड़ दिए गए हैं। पेपर नंबर 5 होगा उत्तर प्रदेश का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास और पेपर नंबर 6 होगा उत्तर प्रदेश का आर्थिक इतिहास। यानी कि ऑप्शनल की जगह पे 2 पेपर जोड़े गए, 5वां और 6वां। इस तरीके से मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी का पेपर होगा 150 नंबर का, निबंध का पेपर होगा 150 नंबर का, 4 पेपर जीएस के होंगे जिसमें पहला पेपर आपका हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी एंड सोसाइटी का होगा, दूसरा पेपर पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस आदि का होगा, तीसरा पेपर टेक्नोलॉजी का है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, एग्रीकल्चर का है, इंटरनल सिक्योरिटी इत्यादि का है और चौथा पेपर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का। यानी कि कुल मिला जुला के चारों पेपर यूपीएससी के सरीखे ही हैं। ऑप्शनल की जगह पे 5वां 6वां पेपर जोड़ा गया है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, क्रमशः सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास से। तो इस तरीके से मुख्य परीक्षा अब आपकी 1500 नंबर का है, 100 नंबर का इंटरव्यू, यानी कि 1600 नंबर में मुख्य परीक्षा का मूल्यांकन होना है। चलो कोई बात नहीं। अब आप देखो कि इस परिवर्तन का उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो थोड़ा सा इतिहास आपको बता दें। जब हम लोग पीसीएस के एस्पायरेंट हुआ करते थे तो एक खास बात है कि 26 साल की उम्र तक का लड़का पीसीएस देता ही नहीं था। डिप्टी एसपी के नीचे नौकरी बताने में तौहीन समझता था। 26 के बाद वो पीसीएस देना शुरू करता था। चलो गुजरे हुए ज़माने की तज़किरा ही क्या, अच्छा गुजर गया, बहुत अच्छा गुजर गया, तो कोई बात नहीं है। तो मेरे समय में 4 पेपर ऑप्शनल के होते थे 28-30 प्रश्न पत्रों में से, जिसे हिस्ट्री से ही 3-4 पेपर मिल जाते थे। बॉटनी हायर, लोअर, जूलॉजी हायर, ऐसे करके होता था। तो 4 पेपर ऑप्शनल का होता था, एक जनरल हिंदी 50 नंबर का, एक जनरल इंग्लिश 50 नंबर का, 100 हुआ, यानी कि कुल गणना 500 हुई। 100 नंबर का जीके और 100 नंबर का निबंध। इस तरीके से 700 नंबर के पेपर हुआ करते थे और 200 नंबर का इंटरव्यू होता था। यह पुराना पैटर्न था। 1990 के बाद परिवर्तन हुआ तो प्री होने लगा, फिर मेंस, तो प्री में एक ऑप्शनल, फिर जीएस कुछ दिन तक चला। जीएस के दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव रहे, डिस्क्रिप्टिव रहे मुख्य परीक्षा में। हिंदी ऐसे का पेपर चलता रहा, तो 2000 तक चलता रहा। इसी समय आयोग का कहना है कि कुछ विद्यार्थियों ने या गॉड नोज कहा कि मुख्य परीक्षा में जीएस का एक पेपर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो इन्होंने एक पेपर ऑब्जेक्टिव कर दिया। यही वह दिन थे 2000 के आसपास उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों का यूपीएससी दिल्ली वाली परीक्षा आईएएस वाली परीक्षा में भविष्य चौपट होना शुरू हो। कुछ दिन गुजरे, फिर तर्क दिया गया कि विद्यार्थियों की मांग है, तो दूसरा पेपर भी ऑब्जेक्टिव इन्होंने कर दिया। ऑप्शनल की जो स्थिति थी यानी कि जीएस का पेपर ऑब्जेक्टिव होने लगा। जीएस का पेपर ऑब्जेक्टिव होने से उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों पे जो पहला इम्पैक्ट पड़ा कि वो लिखना ही भूल गए। यूपीएससी लिखने का इम्तहान थे, हमारे विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा से बाहर होने लगे। 1990 में ही अंग्रेजी पढ़ने से, गणित पढ़ने से हमें महरूम कर दिया गया। अंग्रेजी के पेपर में हम फेल होने लगे।
हिंदी माध्यम का रिजल्ट जो इलाहाबाद से बनना था, इलाहाबाद के लड़के जो है यूपी बिहार की भाषा में बोका हो गए, उनका कोई पुरसा हाल ही नहीं रहा, वो यूपीएससी लायक रहे ही नहीं। 2010-11 में यूपीएससी का पैटर्न बदला, तो फिर इन्होंने यूपीएससी के पहले तपने फिर यूपीएससी के पैटर्न पर आना शुरू किया। फिलहाल जो वर्तमान स्थिति थी, एक ऑप्शनल था, इसके बाद 4 जीएस के पेपर थे, हिंदी ऐसे था। तो इस प्रक्रिया में किसी हद पे हम यूपीएससी से थोड़ा सा कंपनसेट करते थे, क्योंकि जो पेपर यूपीएससी का था वही स्टेट पीसीएस का था। आज पता नहीं किसी सोमनाम धन्य व्यक्ति ने आयोग को सुझाव दिया कि आप ऑप्शनल हटा दीजिए, वो स्केलिंग में दिक्कत हो रही है। स्केलिंग कौन सी ऐसी फांसी आप नहीं सुलझा सकते हैं, अगर यूपीएससी सुलझा सकती है तो। फिलहाल आज की स्थिति ये है कि इन्होंने ऑप्शनल हटा करके पहला पेपर यूपी का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास, दूसरा पेपर आर्थिक इतिहास ऑप्शनल की जगह पे जोड़ा गया है। जो पहले से ही बाकी 3 पेपरों में था, सामान्य अर्थों में तो आपको सुविधा हुई है, क्योंकि उतना यूपी का तो आप पढ़ते ही थे पहले से ही। ऑप्शनल पढ़ने का आपका बोझ कम हो गया है। किंतु इसी समय जान लें कि यूपीएससी से आपका खात्मा भी हो गया। आज का विद्यार्थी इस दुविधा में बना रहेगा कि यार यूपीएससी में तो ऑप्शनल है, यहाँ तो आपसे यूपी पढ़ेंगे, ऑप्शनल पढ़ें, चलो यूपी ही देते हैं, ऑप्शनल अब कैसे तैयार हो पाएगा। तो इस दुविधा में जब अपने विद्यार्थियों को आप डालेंगे, अपने विद्यार्थियों से बहुत अच्छे की उम्मीद न करें। पता नहीं किससे कहा था आपसे 2 ऑब्जेक्टिव करने के लिए, दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव करने के लिए, ये तो भगवान ही जाने या आप जाने। लेकिन इसके पीछे क्या तर्क था कि अगर 2 महीना पहले प्री में आप ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, मेंस में भी दोनों ऑब्जेक्टिव लेने का क्या तुक है? क्या सिद्ध करना आप चाहते हैं? प्री का ही नंबर जोड़ देते अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेसी थी। 2 महीने बाद ऑब्जेक्टिव जीएस में आप क्या परिवर्तन करके, क्या उनसे जो है किस प्रतिभा का आकलन आप करना चाहते हैं? हाल बातें बीत गई हैं, परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए, किंतु यह उचित स्थिति नहीं है। हम यूपीएससी से 90 के दशक से ही दूर होने लगे, जब हमारी अंग्रेजी की पढ़ाई ख़त्म कर दी गई। हम अंग्रेजी की हिमायती नहीं हैं, किंतु हमें इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए कि हम सरकार का जीओ तो पढ़ लें। अंग्रेजी हट गई, गणित हट गई। अरे आज जब परिवर्तन होना ही था तो उचित परिवर्तन तो यह था कि 5वें और 6वें पेपर के लिए आप साइकोलॉजी से जुड़ी हुई बातें या साइकोलॉजिकल कुछ सब्जेक्ट, कुछ सोशियोलॉजिकल सब्जेक्ट और पब्लिक एड का जोड़ते, यदि इनको यूपीएससी तक पहुंचाना था। एक पेपर में आप मैथ और इंग्लिश कर देते। समय की चलती धारा के साथ यदि नहीं चलेंगे तो अपनी बुद्धि, अपने दिमाग, अपने समाज, अपने विद्यार्थियों को कुंद ही करेंगे। यह समझने का वक्त आ गया है। चलो आपने वह नहीं किया तो एक पेपर यूपी करते, अगला पेपर मैथ का कर देते। कुछ लड़का गणित जानता, आपको अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी है। अरे आपका लड़का वो अगर किसी तरीके से प्री पास भी कर लेता है तो अगर हिंदी मीडियम में किसी क्वेश्चन को स्पष्ट करने के लिए अंग्रेजी का सहारा लेना पड़े तो वो उतने भी अंग्रेजी नहीं जानता है, कैसे वो मुख्य परीक्षा आईएएस का देगा? इतना ही नहीं, जो क्वालिफाइंग पेपर उसको क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहा है। महोदय कुछ तो सोचें, वक्त आ गया है, चीज़ों को ठीक से सोचें। मैं परिवर्तन का स्वागत कर रहा हूँ, परिवर्तन का विरोधी नहीं हूँ, विद्यार्थी भी चाहे तो करे, किंतु ये सही स्थिति नहीं। सिलेबस आपने बना दिया, आयोग ने बना दिया है, आयोग स्वायत्तशासी संस्था है, सरकार की कैबिनेट से मंजूरी है
अच्छी बात है, किंतु महोदय कुछ मुद्दों पे विचार करें। आपका अधिकारी सरकार का जीओ पढ़ने में समर्थ नहीं है। ये 99.9%, वो तो आप अंग्रेजी में कर रहे हो। आपका अधिकारी जब जीओ ही नहीं पढ़ पाता है, और अगर किसी तरीके से पढ़ लिया तो उस दुरूह भाषा का अर्थ नहीं निकाल पाता है। पीसीएस इतनी भी छोटी पोस्ट नहीं है महोदय। आपको पता है कि आपका अधिकारी इतना लो कॉन्फिडेंस लेवल का है कि पैसे के नाते दिल्ली की खान मार्केट में वो भले जाके खरीदारी करके चला आए, या चेन्नई की गोल्ड मार्केट में भले चला जाए, लेकिन अभी भी हवाई जहाज़ में बैठने में अनकम्फर्ट महसूस करते। खान मार्केट में कपड़ा खरीदने में वो इतना बड़ा पद तो पीसीएस का है। तो अगर अपने विद्यार्थियों को भारत के साथ कंपनसेट करना है, यूपीएससी के साथ कंपनसेट करना है, इसे बिहार न बनाएं, इसे उत्तर प्रदेश रहने दें, इसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान न बनाएं, उत्तर प्रदेशवाद न चलाएं। शुरू में कही हुई बात का उत्तर, इसे भारत रहने दें। कहते हैं उत्तर प्रदेश ही भारत की राजनीति को तय करता है। अभी कुछ दिन पहले आपने टैगोर जी की जन्मशती मनाई थी। वो तो विश्व मानव थे, राष्ट्रवाद को खतरा मानते थे। हम कहते हैं किसी कारण से आपको लगता हो कि राष्ट्रवाद जरूरी है तो उत्तर प्रदेश के लड़के को राष्ट्रीय सीमा तक तो पहुंचाइए। सिलेबस आपके सामने है, कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा, कुछ लोगों के लिए बुरा होगा। तैयारी करें, हम पढ़ाएंगे भी, आपका होगा भी। किंतु सरकार से निवेदन है, आयोग से निवेदन है कि यदि उत्तर प्रदेश के अच्छे अधिकारी आपको पैदा करने हैं, ऑप्शनल हटा दो, कोई बात नहीं, किंतु 5वें 6वें पेपर के लिए आप सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या पब्लिक एड से कुछ जुड़े हुए मुद्दों का एक सिलेबस, एक पेपर बनाएं। एक पेपर में गणित और अंग्रेजी का हो, इतना आना चाहिए, यह ज़रूरी है। आपने सिलेबस बना दिया, विद्यार्थियों की दुविधा नहीं समझी। वो यूपीएससी किस मन, किस मस्तिष्क, किस कॉन्फिडेंस, किस क्षमता के साथ जाएंगे। आपने सिलेबस बना दिया, दूरंदेशिता नहीं खोजी, भविष्य का संकेत आपको नहीं दिखा। आज के 20-25 साल, 4 दशक पहले का ज़माना नहीं है, 90 का दशक भी नहीं है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। अपने विद्यार्थियों को ग्लोबलाइज्ड बनाएं ताकि वो यूपी देने के साथ साथ यूपीएससी की परीक्षा भी देने में कंफर्ट महसूस करें। उनको थोड़ी अंग्रेजी और गणित आए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। न्यायमूर्ति प्रेम शंकर गुप्ता याद आते हैं कि स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी नाकामयाबी रही है कि स्तर के लोग, सिस्टम के लोग पीढ़ी के साथ न्याय नहीं बरते। हम भी धीरे धीरे पुरानी पीढ़ी में आ रहे हैं। तो अपने लोगों से, जो समाज है, शैक्षणिक समुदाय है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, या फिर माननीय श्री योगी जी से यह निवेदन है कि अपने विद्यार्थियों का अच्छा संस्कार करें, उन्हें अच्छा सिलेबस दें, उन्हें उत्तर प्रदेश के खांचे में बांधे न। यह शासन का उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के प्रति सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। धन्यवाद। जल्दी फिर मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा के लिए। तब तक के लिए अनंत शुभकामनाएं।